अपडेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको सक्षमता परीक्षा व द्वितीय शिक्षक बहाली फेज 2 बीपीएससी द्वारा आयोजित और बीएसईबी पटना द्वारा आयोजित शिक्षक परीक्षा से संबंधित सामान्य अध्ययन के विषयों से आज मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूँ। यह प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रतिरक्षा सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। ठीक है छात्रों। यस सर। भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु में। गुड। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा में। वेरी गुड, बहुत अच्छा अब बता रही हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? जनरल के.एम. करियप्पा। कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। करियप्पा, जो कि भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? इसमें ऑप्शन में जैसे फिजी, नारू, मालदीव, वेटिकन सिटी, तो वेटिकन सिटी है। ये आंसर डी है, यहाँ डी मैं लिख देता हूँ। फिर यहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसके ऑप्शन है बी अर्थात सुरक्षा परिषद। कौन है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। अब है, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए? तो तुर्क के विरुद्ध। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए? तुर्क के विरुद्ध। ऑप्शन ए हो गया यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया? तो राजा ने करवाया। किसने करवाया? राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? रूस को। गुड, रूस को। एक बात जानते हैं आप सभी, शिक्षक की तैयारी आप लोग कर रही हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि जापान ने 1905 में जब रूस को हराया तो हिंदुस्तान में उस समय बंगाल विभाजन का दौर चल रहा था और भारत के लोगों के जहन में एक बात बैठी हुई थी कि पश्चिम के देश कभी पराजित नहीं होते, लेकिन जब जापान ने उसको हराया रूस को, तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कहिए इफेक्ट पड़ा हिंदुस्तान के लोगों पे भी, राष्ट्रवाद पे भी, और हिंदुस्तान के आज़ादी की लड़ाई में और एक नई सोच पैदा ले ली, एक मनोवैज्ञानिक ताकत हासिल होने लगा कि ऐसी बातें नहीं है कि पश्चिमी देश सर्वविजित है, सदैव जीते रहेंगे, अजयी हैं। तो लोगों ने 1905 के जापान युद्ध को हमारे जितने भी तैयारी करने वाले हैं इस रूप में भी याद रखते हैं। ठीक है, तो पुनः एक बार, जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? तो वह रूस था। सोवियत संघ, रूस कह सकते हैं, रूस। अब है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके बारे में भी एक रोचक चीज़ है, 1905 में देखिए बंगाल विभाजन होता है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना होता है और 1907 में कांग्रेस विभाजन होता है, गरम दल और नरम दल में, सूरत में ना। चलिए, बहुत अच्छा, यहाँ से प्रश्न आप बना ही लेंगे। अब है, सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच परिफूट को एक और नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न को बारीकी से देखिए, यहाँ दिया गया है कि सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच परिफूट को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है सूरत फूट।
गुजरात में सूरत पड़ता है। यस सर। और सूरत में ही 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उसमें अध्यक्ष चुनाव में विवाद उठते हैं। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस विभाजित हो जाते हैं, अर्थात इसके ऑप्शन सी है। क्या है? सी है। यानी कांग्रेस विभाजन का दूसरा गरम दल नरम दल तो है ही है, और दूसरा नाम सूरत फूट के नाम से भी हम जानते हैं। फिर है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थी। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ही बोले थे वेदों की ओर लौटो। इनका सत्य प्रकाश नामक एक इनका पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें उन्होंने कहा है वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बड़े ही रोचक कहानी है। बड़े ही ये मान लिया जाए, इनके बचपन में ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके पूजा कर रात भर जगे रहे शिवरात्रि के दिन, और देख रहे थे कि वहाँ प्रसाद को चूहे खा गए। तो उस पर उनकी आध्यात्मिक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया का वहाँ उल्लेख किया गया है कि अध्यात्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। बड़े ही ढंग से आगे जाने आप। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि, यहाँ ऑप्शन डी होगा, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी कह सकते हैं, ठीक है। और वर्साई की संधि में ही एक क्वेश्चन ये भी आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बोया गया था, ठीक है। तो इसके ऑप्शन का आंसर डी है। पुनः एक बार संसदीय तौर पे, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत की प्रतिरक्षा सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भरतनाट्यम का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु में। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा में है। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा। संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार वेटिकन सिटी। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो सुरक्षा परिषद। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाया गया था? तो तुर्क के विरुद्ध। आप तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? राजा ने। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो वह रूस है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और नाम से भी जाना जाता था, वह है सूरत फूट। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किए जा सके। इस तरह की तथ्यात्मक चीज़ों के लिए तो कहने का तात्पर्य यह है, यह सामान्य अध्ययन का प्रश्न आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो सक्षमता परीक्षा और द्वितीय शिक्षक बहाली में बैठ रहे हैं, और आगे आप जानें कि